Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम CS कॉमर्स। तो बच्चों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की आज आपकी नेक्स्ट क्लास हो रही है। तो बच्चों, इसके पहले हम लोग ने कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर लिया था और अभी तक हमने कितने टॉपिक कवर कर लिए, मैं हर क्लास में आपको स्टार्टिंग में ज़रूर बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन सीखी और उसके कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, PL अकाउंट एंड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, ये आप सीख चुके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक आप पूरा कवर कर चुके हैं और हम लोग ने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अभी एक क्लास आपकी हो चुकी है और ये आज आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दूसरी क्लास है, ठीक है। तो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये जो टॉपिक कल शुरू किया है, जिसमें अभी हमारी एक क्लास हो चुकी है, ठीक है बच्चों। तो उसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये जो आपका टॉपिक है, इसमें आप मेनली क्या पढ़ते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ऐसा हेड होता है, एक ऐसा पेमेंट होता है कि बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में, जब पार्टनर्स को PL अकाउंट से प्रॉफिट फाइंड हो जाता है और जब वो उस प्रॉफिट को आपस में बांटने जा रहे होते हैं, और अगर बिजनेस में ये डिसाइड है पार्टनरशिप डीड में कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो वो उस प्रॉफिट को कुछ इस तरह से बांटने लगते हैं कि उस प्रॉफिट में से पहले वो बंटवारा करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और उसके बाद अगर कोई पैसा बच रहा है तो उसको वो आपस में प्रॉफिट के तरीके से बांट लिया करते हैं। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या हुआ, जो कि प्रॉफिट के बंटवारे के वक्त, पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट के बंटवारे के वक्त प्रॉफिट में से पैसा निकाला जाता है और फिर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तरीके से पेमेंट कर दिया जाता है एंड बचे हुए प्रॉफिट को आपस में बांट लिया जाता है। और क्योंकि ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है एक तरीके से, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये वर्किंग आपकी कहाँ चलती है, किस फॉर्मेट में चलती है, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चलती है, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। तो हम अपने टॉपिक में ये सीख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो PL एप्रोप्रिएशन में जिस तरह से रिलेट करता है, तो उसमें कितने केस हो सकते हैं, कितनी कंडीशन हो सकती है। तो मेनली 5 केस हो सकते हैं, जिसको अभी आपने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। और जो लास्ट केस मैं आपको पिछली क्लास में बता रहा था, मैंने आपको वहाँ पूरा समझा दिया था, लेकिन थोड़ा जल्दी बता रहे थे क्योंकि वहाँ पर समय की थोड़ी कमी हो गई थी। तो आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो इस वजह से नहीं है कि पिछली क्लास में लास्ट वाले टॉपिक में मैं कम बोल पाया या कम समझा पाया। आज की क्लास में आप एक क्वेश्चन करने वाले हो, मींस अभी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अपनी पिछली क्लास में जो कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जस्ट समझना शुरू किया है, तो उसको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी मैं कुछ क्लासेस और करने वाला हूँ। उसी तरीके से आज हमारी क्लास जो है वो उसी टॉपिक से रिलेट करते हुए और उस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से समझाने के लिए एक नया क्वेश्चन मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई आपको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इस टॉपिक में मेनली आप ध्यान रखेंगे, आप ये सीख रहे होते हो, इस बात को याद रखिएगा, आप ये नहीं सीख रहे हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे किया जाता है या होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इस टॉपिक में आप ये सीखते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो PL एप्रोप्रिएशन में किस तरह से रिलेट करता है। अलग अलग कंडीशन में उसकी PL एप्रोप्रिएशन में जो ट्रीटमेंट होती है वो बदल जाती है, और यहाँ तक कि एक केस ऐसा भी हो जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल PL एप्रोप्रिएशन में ना लिख के PL अकाउंट में लिखा जाने लगता है, ठीक है बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की PL एप्रोप्रिएशन में कंडीशंस और PL अकाउंट में वो कैसे रिलेट करता है, यही सीखना आपका ये टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बच्चों। तो एक क्वेश्चन तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। और जल्दी से पहले आप क्वेश्चन को नोट करिए, फिर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नोट कर लिया आपने? चलिए मैं आपको क्वेश्चन जल्दी से समझा देता हूँ बच्चों। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है मैंने शॉर्ट में यहाँ पर नोट कर लिया है, ठीक है। बट जैसे क्वेश्चन में है, पहले मैं आपको वैसे समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। शॉर्ट में जैसे मैंने वहाँ पर उतार रखा है बच्चों, आपके क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं और एक्स की कैपिटल बिजनेस में 2 लाख और वाई की कैपिटल बिजनेस में 3 लाख रुपए लगी हुई है, ठीक है। और उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाएगा, मतलब सॉरी दिया जाएगा पार्टनर्स को, ठीक है। और साथ साथ उनका रेशियो जो बिजनेस का है वो 7:3 है, मींस कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होता है तो 7:3 में बांटा जाता है उन पार्टनर्स के बीच में। और बिजनेस में जो प्रॉफिट बताया गया है 25,000 रुपीज़ है, और वो ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। मीन्स PL अकाउंट से प्रॉफिट निकल के आता है ना, तो प्रॉफिट में से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने लगते हैं। तो ये आपका ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है, मतलब अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको इसमें से पे करना है, यानी PL एप्रोप्रिएशन जो आपका बनने वाला है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को आगे देखते क्या कह रहा है। आपके क्वेश्चन में बच्चों कहा गया है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो यानी हमारा ये जो प्रॉफिट है 25,000 रुपीज़, इसको पार्टनर्स में जो बांटा जाएगा, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, वही आपको दिखाने के लिए कहा गया है। और आगे इस क्वेश्चन में 2 केस जोड़ दिए गए हैं, मींस केस 1 और केस 2। केस 1 को पहले आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और एक क्वेश्चन बनेगा इस तरह से आपका, और आप उस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करके करेंगे यहाँ पर।
और फिर उसके बाद केस 1 को इग्नोर करते हुए केस 2 को आप सेम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और फिर से जो आपका क्वेश्चन तैयार होता है और उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। केस 1 में बच्चों देखिए क्या कहा गया है। केस 1 में कहा गया है कि देयर इज अ नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि पार्टनरशिप डीड में कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट था। और साथ साथ यहाँ एक बात लिखी हुई है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका क्या मतलब है आपको समझाऊंगा, मैंने वहाँ शॉर्ट में लिख रखा हुआ है। सेकंड केस में बच्चों आपसे कहा गया है कि देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा चाहे बिजनेस जो है हमारा लॉस में क्यों ना हो। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था जो मैंने आपको पूरा क्लियरली यहाँ पर समझाने की कोशिश की। चलिए, तो आप क्वेश्चन को करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपके क्वेश्चन में वो कितनी चीज़ें हैं जिनसे आप इस क्वेश्चन को करने वाले हो, वो उससे मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट में उतार लिया है। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या बताया गया था, 2 पार्टनर हैं एक्स और वाई। बच्चों जब भी आप क्वेश्चन अपना देखा करिए ना, आप क्वेश्चन को जब सीख चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है, उसके बाद जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन को इस तरह से क्विकली उतारना सीखा करिए, है ना, कि पूरे क्वेश्चन में जो शॉर्ट मेन चीज़ें जिनसे हमारा क्वेश्चन होने वाला है उसको नोट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को देखना सीखिए, ठीक है। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या बताया गया, एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल बताई गई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 6% पर एनम के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। बिजनेस में उनका रेशियो 7:3 चल रहा है और बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो जाता है 25,000 रुपीज़। और ये प्रॉफिट अभी ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं गया था, ठीक है, मतलब अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें इसमें से पे करना है, ठीक है। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है पार्टनर्स को, प्रॉफिट के बंटवारे के वक्त पीएल एप्रोप्रिएशन में ये दिखाया जाता है। चलिए आगे आपके 2 केस दे दिए हुए थे, तो पहले केस को, ये हमारा क्वेश्चन है, बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ तक है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। पहले वाले केस को आप इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन बन जाता है उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। पहले आपको ये करना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे, जब आप सॉल्व कर देंगे इस तरह से जो भी क्वेश्चन बनेगा, फिर आप इसको इग्नोर करेंगे, दूसरे वाले केस को इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे, मतलब यहाँ तक जो बात लिखी हुई है दूसरे वाले केस को इसमें ऐड कर देंगे और फिर जो क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन को आप पूरा यहाँ पर सॉल्व करके दिखाने वाले। बात आई समझ बच्चों, समझ में आया ना आपको कि जब केस वाइज क्वेश्चन दिया जाता है तो हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। चलिए, और हमारे क्वेश्चन में एक बात यहाँ पर लिखी गई है कि हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आखिर कैसे हुआ, हमें यहाँ पर ये दिखाना है। चलिए तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। अगर हम अपने क्वेश्चन को शुरू करने जा रहे हैं तो मैंने बच्चों अभी आपको बताया कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। ये है आपका क्वेश्चन, यहाँ तक ये जो बात लिखी गई है, ठीक है। पहले वाले केस को अगर हम इसमें अप्लाई कर दें और इस तरह से जो क्वेश्चन बने पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं पूरा क्वेश्चन आपको इसको ऐड करने के बाद समझाता हूँ। देखिए बच्चों, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स और वाई 2 पार्टनर्स, उनकी कैपिटल, इनका रेशियो मैंने आपको समझा दिया, इतनी बात समझा दी। और अगर इस कंडीशन को हम लोग इसमें ऐड कर दे तो हमारा पूरा क्वेश्चन क्या बन जाता है, इस कंडीशन को अगर हम लोग इसमें ऐड कर दे तो पूरा क्वेश्चन क्या बन जाता है, पूरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि 2 पार्टनर्स, उनकी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस बिजनेस में दिया जाना है, बिजनेस का रेशियो कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस का 7:3, बिजनेस से प्रॉफिट कितना फाइंड हो चुका है, 25,000 फाइंड हो चुका है, ठीक है। और फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हमारा लिखा हुआ है कि नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा और कोई एग्रीमेंट नहीं था, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड में है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझे आप। ये सेकंड जो लाइन है, डीड साइलेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटमेंट, ये मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप इतना समझिए, ठीक है, पहले आप इतना समझिए। अब बच्चों ध्यान से समझिए इस बात को। आप देखिए आपका क्वेश्चन क्या बना कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, 25,000 रुपीज़, ठीक है। एंड हमें अपने क्वेश्चन में क्या दिखाना है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों आप कहाँ दिखाते हो, पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हो। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आप पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हो। और जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हो तो आप ये भी ध्यान रखते हो कि भाई पार्टनर्स को कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देना है, तो उस प्रॉफिट में से पहले जिस पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उसे आप उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एंड फिर जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स में बांट रहे होते हैं, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, कि बिजनेस में प्रॉफिट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिखाना है, मतलब हमको पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है यहाँ पर, ठीक है। और पहले केस को अगर सिर्फ ऐड करें तो, और हमें क्या करना है, जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने लगेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बिजनेस में अलाउ हो रहा है कि भाई 6% दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे कैपिटल पे, तो प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और फिर जो बचेगा प्रॉफिट वो हम इसमें बांटना है, ये हमें करना है, ठीक है। बात आई समझ में। तो हम यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अभी मैं करके पूरा समझा रहा हूँ, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो एक लाइन लिखी हुई है बच्चों, ध्यान से समझिए क्या लिखी है, डीड इज साइलेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब भी ये कभी क्वेश्चन में लिख के आ जाती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बच्चे इसको क्या मानते हैं, डीड इज साइलेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटमेंट। बच्चों पता है आप लोग इसको क्या मानते हो,
कि डीड इज साइलेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे सिर्फ इतना ही देखते जल्दबाजी में और उन्हें ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं की गई है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा और सिर्फ प्रॉफिट ही उठा के जल्दी से पार्टनर्स में हम लोग बांट दें, पीएल एप्लीकेशन में ले जाते हैं। ठीक है, डीड इज साइलेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देखते हैं बच्चों, और क्या करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात नहीं की गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा एंड प्रॉफिट उठा के हम लोग बांट लेते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, साइलेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटमेंट ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस बात का क्या मतलब, इस बात का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि डीड साइलेंट थी, मतलब डीड में नहीं लिखा हुआ था, बट किस बारे में नहीं लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी। अब आप कहोगे सर ये हम क्या बोल रहे हैं भाई, देखिए इंटरेस्ट हम लोग ने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका पीएल एप्रोप्रिएशन में भी आ सकता है और पीएल अकाउंट में भी आ सकता है। ठीक है, दो जगह आ सकता है ना, बात समझ रहे हैं आप। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट दो जगह बन सकती है, कहाँ बन सकती है, पीएल एप्रोप्रिएशन में ही बन सकती है और पीएल अकाउंट में ही बन सकती है। लेकिन आपके क्वेश्चन इसे ही कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन में भी आ सकता है, पीएल अकाउंट में भी आ सकता है। पीएल अकाउंट में क्यों आता है उसका रीजन मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, मैं अभी फिर से बताऊंगा, जब ये वाला पॉइंट आपको बता दूंगा तब बताऊंगा। तो दो जगह आ सकता है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है कि उसकी ट्रीटमेंट के बारे में कि कहाँ लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ लिखना है, इस बारे में साइलेंट है डीड, इस बारे में डीड साइलेंट है। तो जब नहीं बताया गया कहाँ लिखना है तो हम उसे कहाँ लिखेंगे भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जहाँ लिखा जाता है हमेशा कहाँ लिखा जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो आप उसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपको आज इसे लेकर आया है, ये बात समझाने के लिए कराया है कि जब भी कभी लिखा हो डीड इज साइलेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटमेंट, तो इसका मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट को कहाँ दिखाना है, या आपके क्वेश्चन में नहीं बताया गया। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दो जगह दिखाया जा सकता है, पीएल एप्लीकेशन में भी दिखाया जा सकता है, पीएल अकाउंट में भी दिखाया जा सकता है, बट आपके क्वेश्चन में उसको दिखाने की बात नहीं की गई कि कहाँ लिखना है, ट्रीटमेंट के बारे में डीड साइलेंट है, तो आप क्या करते हो उसको सिर्फ और सिर्फ पीएल एप्लीकेशन में ले जाके दिखा देते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या तैयार हो गया कि हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर दिया जाएगा और उसे कहाँ दिखाया जाएगा, हमेशा की तरह जैसे पीएल एप्लीकेशन में दिखाया जाता है वैसे ही दिखाया जाएगा। चलिए, तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। बच्चों हमेशा मैं हर क्लास में आपको बोल रहा हूँ कि आप जो है एक बार स्टार्टिंग से क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट क्या होता है ये मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझा रखा है। ठीक है, तो आपको पीएल एप्रोप्रिएशन में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या होता है, ये प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। तो क्रेडिट साइड में पीएल अकाउंट से आने वाला प्रॉफिट लिखा जाता है, पार्टनर से एक इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो लिखा जा सकता है, अगर आपके क्वेश्चन में दिया है तो, हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। और डेबिट साइड में क्या दिखाया जाता है कि भाई उस प्रॉफिट या पार्टनर्स होने वाली इनकम को मिला के जो भी पैसा हो गया उसमें से उसी का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। ठीक है, तो पार्टनर्स के ऊपर जो भी पेमेंट किया जा रहा है उसमें से जैसे क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, वो यहाँ लिखना होगा। पार्टनर्स के ऊपर सैलरी हो सकती है, आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, कमीशन हो सकता है, आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड पार्टनर्स होने वाली इनकम वहाँ एंड पार्टनर्स के ऊपर किया जाने वाला पेमेंट यहाँ आ जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट दिया है और आपको मालूम है ना पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखिए। ठीक है, इसे हम लोग बार बार नहीं नोट करते हैं क्योंकि आपको मैं क्लास में पूरा समझा चुका हूँ ना। तो पीएल अकाउंट से हमारे क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट दिखाया हुआ है, 25,000। हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, 25,000। ठीक है, चलिए, और इधर हमें क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस बात का मतलब बच्चों यहाँ क्या होने जा रहा है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, 25,000 है। और उस प्रॉफिट को बांटने के लिए आपके क्वेश्चन में कहा गया है, तो प्रॉफिट का बंटवारा पार्टनर्स में कहाँ होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। कैसे होता है, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है और इस साइड उस प्रॉफिट में से जो जो पेमेंट किए जाने हैं वो लिख दिया जाता है। जैसे उस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, कमीशन दिया जाता है, वो सब यहाँ लिख दिया जाता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पार्टनर्स की सैलरी एंड कमीशन की बात नहीं की गई है, सिर्फ इंटरेस्ट और कैपिटल की बात की गई, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए अभी एक मामला फंसेगा, एक मामला यहाँ क्या फंसेगा, अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है तो देखिए यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम लोग एक्स की बात करें तो 6% है। ठीक है, एक्स को दिया जाएगा, एक्स ने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है, वाई ने कैपिटल लगा रखी है। बच्चों एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। चलिए, तो x की कैपिटल यहाँ दे रखी है, x को इंटरेस्ट दिया जाएगा। x की कैपिटल बच्चों कितनी दे रखी हुई है, 2 लाख। ठीक है, और क्योंकि इन्होंने बिजनेस में कैपिटल को कभी चेंज नहीं किया, मतलब घटाया बढ़ाया नहीं, तो डायरेक्ट इसी पे इंटरेस्ट लग जाएगा। कितना हो गया, 12,000, है ना। y का इंटरेस्ट कितना हो गया, अगर y की कैपिटल पे आप लोग कैलकुलेट करेंगे, y की कैपिटल कितनी है, 3 लाख।
इन्होंने भी अपनी कैपिटल को कभी कम ज़्यादा नहीं किया, तो इसी कैपिटल पे इनका इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। कितना हो गया 18,000। बात समझ गए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए x को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 12, y का कितना बनता है 18। तो दोनों मिला के बच्चों बिजनेस में इनको इतना पेमेंट करने के लिए बिजनेस के पास कितना पैसा होना चाहिए 30,000। लेकिन बच्चों हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दे रखा है केवल 25,000। मीन्स उस प्रॉफिट में से तो पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बंटवारा करने जाते हैं, मतलब जो पैसा है उसी में से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ले सकते हैं ना। लेकिन पैसा तो हमारे क्वेश्चन में कम दिया हुआ है, केवल 25,000 दिया ही हुआ है। और लेकिन अगर इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखनी जाए तो अगर इनको पेमेंट करना ही है, क्योंकि भाई बिजनेस में जब प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को उनका पेमेंट तो किया ही जाएगा। लेकिन इनका पेमेंट निकल रहा है ज़्यादा और बिजनेस में पैसा क्या है कम है, ठीक है। तो जब भी कभी पार्टनर्स ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि भाई प्रॉफिट है और फिर बंटना भी है, लेकिन उनका जो पेमेंट निकल के आ रहा है भाई वो ज़्यादा निकल के आ रहा है, तो फिर कैसे बंटवारा किया जाए। क्या ऐसे कर लिया जाए कि भाई चलो एक जन का निपटा देते हैं 12,000, दूसरे का जितना बन रहा है बच रहा है उतना दे देते हैं, बाकी का बाद में दे देंगे। ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, फिर इसका क्या समाधान है। बहुत प्रैक्टिकल सी कंडीशन है बच्चों, आप भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई 2 लोगों को पेमेंट करना है और 2 लोगों का पेमेंट मिला के बन रहा है ज़्यादा, लेकिन हमारे पास पैसा कम है ना। तो चलो कम है वही बांट देते हैं। बस फर्क इतना है कि चलो कम है वही बांट देते हैं, लेकिन कैसे बांटा जाए, कैसे बांटा जाए, क्या समाधान निकाला जाए कि भाई इसका 12 बन रहा है, इसका 18 बन रहा है, टोटल 30 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 25 ही हज़ार है। किसको किसको कम ज़्यादा कर दिया जाए, भाई इसका कम कर दिया जाए, इसका क्या कर दिया जाए। तो इसका समाधान बच्चों ये निकलता है, इनको जो मिलने वाला एक्चुअल अमाउंट होता है, ठीक है, कितना था, एक्स का कितना था 12,000, ठीक है, वाई का कितना था 18,000, ठीक है। इसी से आप इनके मिलने वाले एक्चुअल अमाउंट से ही आप रेशियो बना लेते हो, ठीक है। इनको रेशियो फॉर्म में लिखते हैं, इनका सिंप्लीफिकेशन कर देते हो। 6 के टेबल 2 बार में आ गया 3 बार में, तो बच्चों क्या क्या आ गया रेशियो 2:3 आ गया। इस बात का मतलब बच्चों क्या है कि हम यहाँ परेशान हो रहे थे ना भाई कि बिजनेस में पेमेंट करना है कितना 30,000 का, एक को 12 एक को 18, लेकिन पैसा कितना है केवल 25,000 है, तो किसको कितना दे दिया जाए। तो हमने एक रेशियो निकाल लिया बच्चों, इस रेशियो से ही अब उस पैसे का डिसीजन आ जाएगा कि भाई 25,000 है कम था तो किसको कितना दिया जाए। तो उस पैसे को इनके मिलने वाले अमाउंट से जो रेशियो बना है उसी रेशियो में हम लोग उस पैसे को बांट देंगे। अभी देखिए यहाँ पर मैं बांट देता हूँ 25,000 को। अगर आप 2:3 में बांटेंगे तो ये 2 रेशियो किसका निकल के आया था, एक्स से निकल के आया था ना, 12,000 एक्स का था, है ना। 3 किसका निकल के आया था, वाई का निकल के आया था। तो ज़रा बच्चों यहाँ पर देखिए एक्स का भी पता चल जाएगा कि भाई 25,000 है और इसमें से एक्स की दिक्कत फंस रही थी कि एक्स को कितना दिया जाए, ठीक है। तो ये इस पैसे को हम लोग इस रेशियो में बांट रहे हैं ना। अब रेशियो में बांटना जानते हैं ना कि ये एक्स का नंबर है, ये वाई का नंबर है, ठीक है बच्चों। तो एक्स का इंडिविजुअल नंबर क्या हो गया 2/5, वाई का क्या हो गया 3/5। जब रेशियो से टूटा तो दोनों की टोटलिंग डिनोमिनेटर में लेकर आया, ये रेशियो से टूटा दोनों की टोटलिंग डिनोमिनेटर में लेकर आया। तो 25,000 में से हम देखेंगे एक्स का कितना बनता है, तो यहाँ पर आप काट दो किसको, कितना बन गया 10,000। बात आई समझ में। वाई का आप चेक करोगे कि भाई 25,000 में से अगर इस तरह से बांटना पड़ जाए कि पैसा कम है तो और जो शेयर पता चल रहे हैं तो वाई का कितना है बच्चों 15,000। बात आई समझ में। यहाँ पर देखिए समाधान क्या निकला कि पैसा कम था लेकिन दोनों का पेमेंट ज़्यादा निकल रहा था, तो जो पैसा उनका एक्चुअल था उसी से रेशियो बनते, ठीक है। और उस रेशियो से हम देख लेते हैं कि 25,000 को अब कैसे बांटा जा सकता है। तो 25,000 को ऐसा बांटा जा सकता है बच्चों, यहाँ पर ये समाधान निकल कर आया भाई कि x का 12 बन रहा था तो x को हम लोग कितना दे देंगे 10,000 दे देंगे। क्या हम इनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं, इनका जो अमाउंट था उसी से जो रेशियो बना उसी के अकॉर्डिंग हम इनको पैसा दे रहे। तो जितना इनके में इतना था तो इतने के अकॉर्डिंग इनको मिल रहा है, इनका इतना था अमाउंट तो उसके अकॉर्डिंग जो रेशियो बना उसके अकॉर्डिंग इनको मिल रहा है, ठीक है। y का कितना बना 15,000, तो बच्चों y को यहाँ कितना दिया जाएगा 15,000, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x और y का वैसे बन रहा था 12 और 18, लेकिन 12 की जगह इसको कितना दे पा रहे हैं हम 10,000 रुपये, ठीक है। वाई को हम कितना दे पा रहे हैं बच्चों 15,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल पेमेंट क्या हो गया 25,000, ठीक है बच्चों, है ना। बात आई समझ में आपको। चलिए तो आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना था बच्चों 25,000 और उसी का डिस्ट्रीब्यूशन करने हम यहाँ आए थे। और जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो हमने ये पाया कि भाई बिजनेस में पेमेंट ज़्यादा निकल के आ रहा है पार्टनर्स का, तो चलो कोई बात नहीं, जितना पैसा है उसी को बांट देते हैं। उस 25 को हम यहाँ लिख कर लाए इनकम में से इधर के एक्सपेंसेस माइनस किए तो क्या कोई पैसा बचा इसके बाद हमारा, नहीं, नील बचा, कुछ नहीं बचा। यानी कि बच्चों ये आपका क्वेश्चन था जो पहला वाला केस था। पहले वाले केस में आपको ये तो कहा गया था कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आएगा, एकदम क्लियरली आपको कहा गया था, ठीक है। लेकिन जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को लेकर आए एंड पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने लगे तो स्थिति वहाँ कई बार ये फंस जाती है कि भाई प्रॉफिट कम है और पेमेंट ज़्यादा निकल के आ रहा है, तो चलो जितना है उतना ही बांट देते हैं। लेकिन कैसे बांटा जाए भाई, जो इनको मिलने वाला एक्चुअल अमाउंट था उससे रेशियो बनाया और उस रेशियो से हमने उस अमाउंट को देखा कि भाई किसको कितना दिया जाना चाहिए। जैसे 25,000 को हमने बांट के देखा तो पता चला कि भाई इनको 12 की जगह 10 दे दो, इनको 18 की जगह 15 दे दो। ये 10 और 15 कैसे डिसाइड हुआ, इसमें कोई वो नहीं हुआ है, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है, इनको मिलने वाले एक्चुअल अमाउंट से ही रेशियो बनाया गया और उस रेशियो से ही देखा गया कि 25,000 में से अगर बांटा जाए तो इस तरह से बांटा जा सकता है। बात आई समझ में बच्चों।
ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से हम लोग नेक्स्ट केस पे आते हैं, ठीक है, समझ गए ना। चलिए चलिए अगला केस देखते हैं क्या है बच्चों, नेक्स्ट केस। और किसी भी क्लास को आप पूरा कवर करिए, ठीक है, आप पूरा कवर करिए, और अगर कोई डाउट होता है ना आप क्लास को रिपीट करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको इस तरह से बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम लोग लाइव तो पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, आप कभी क्लास देख रहे होंगे, आप डाउट नहीं पूछ पाएंगे, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ पर डाउट आने की संभावना है वहाँ पर बार बार बोल के चीज़ों को समझा रहा होता हूँ, अलग अलग तरीके से समझा रहा होता हूँ, ठीक है बच्चों, ताकि आपको क्लियरली पूरा समझ में आ जाए। लेकिन आपको भी ये ध्यान रखना है कि अगर कभी कोई चीज़ एक बार में नहीं समझ आती है तो आपको क्लास को रिपीट करके देखना होगा, तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। फिर भी डाउट रह जाता तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में छोड़िए, मैंने आपसे कई बार क्या रखा है। चलिए तो केस नंबर सेकंड पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, आपका क्वेश्चन यहीं तक है, ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है। आप सेकंड वाले केस को अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि आपका क्या क्वेश्चन बन रहा है और आप उसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो यहाँ तक के क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि भाई प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाइए, और अगर हम इस बात को भी इसमें ऐड कर दें तो हमें क्या समझ में आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, ठीक है। बट बच्चों इस बात का मतलब यहाँ पर ये है, ये मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख रखा है, आप क्वेश्चन में देखेंगे आपको पूरा क्लियर मिलेगा, बट जस्ट लिखा हुआ है कि आप खाली इस बात को समझ पाए कि इस बात का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग इस पॉइंट को ऐड कर देना, सेकंड केस को ऐड कर देना, तो मीनिंग पता है बच्चों क्या निकलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा हर हाल में, चाहे बिजनेस लॉस में क्यों ना चल रहा हो। यही केस है जो कल की क्लास में लास्ट में आया था, और मेरे पास समय थोड़ा कम था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, तो मैंने वहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया था। आज मैं इसको पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है, आज मेरे पास समय है, ठीक है। चलिए तो यही केस है। अब मान लीजिए इस केस को अगर हम लोग इसमें ऐड कर दें तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन नहीं है यहाँ पर अभी हमारे क्वेश्चन में, बस इतनी बात है, और ये वाला केस इसमें ऐड हो चुका है, ठीक है। तब आप उस तरह से क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या बनता है मैं समझा देता हूँ। XY दो पार्टनर्स, उनकी कैपिटल दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दिया जाएगा, रेशियो 7:3 है, प्रॉफिट बिजनेस से 25,000 हुआ है। अब इसको भूल जाइए, डायरेक्ट इस बात पे आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा चाहे बिजनेस लॉस में क्यों ना हो। ये बच्चों जो बात लिखी हुई है, इस बात का मतलब आपको पता है क्या भाई, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ध्यान समझिए। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है बच्चों, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये मतलब होता है कि बिजनेस में जब प्रॉफिट फाइंड हो जाता है, पीएल अकाउंट से प्रॉफिट पता चल जाता है, तो उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स आपस में करना चाहते हैं, मतलब प्रॉफिट का बंटवारा आपस में करना चाहते हैं। और जब प्रॉफिट का बंटवारा करना चाहते हैं तो वो ये काम कहाँ करने आते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करने आते हैं। और जब पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को बांटने आते हैं तो प्रॉफिट जो होता है उसी में से वो अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड में डिसाइडेड है तो वो अलग कर लेते हैं, अपनी सैलरी अलग कर लेते हैं, अपना कमीशन अलग कर लेते हैं, फिर जो बचता है उसको आपस में बांट लेते हैं। अगर पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को कोई इनकम दे रखी है इंटरेस्ट ड्राइंग के थ्रू, तो उसको प्रॉफिट में जोड़ लिया जाता है। पीएल एप्रोप्रिएशन में ये होता है। मेनली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों ऐसा है कि बिजनेस में अगर प्रॉफिट है ना, बिजनेस में अगर प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को बांटते हुए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में चले आते हैं, बांटने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन में चले आते हैं, और उस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है। तो इस बात का मतलब बच्चों क्या हुआ कि अगर प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। बात को फिर सुनिए, प्रॉफिट में का बंटवारा करने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं, और बंटवारा इस तरह से होता है कि प्रॉफिट में से पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी। तो वहीं पर थोड़ा सा और रिपीट करके आइए कि अगर प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। यानी पार्टनर्स की ये जो पेमेंट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये कुछ इस तरह से चल रहा होता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और अगर नहीं होगा तो उनको उस साल नहीं दिया जाएगा। बात आई समझ में बच्चों, ठीक है। और पीएल एप्रोप्रिएशन में इस तरह से जो भी पेमेंट होते हैं वो प्रॉफिट रहने पर ही उनको मिल सकती है, पार्टनर की सैलरी, कमीशन भी हो जाता है, ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन में दिया होता है। तो बच्चों आप ये सोच के देखिए, फिर आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर अगर मान लीजिए प्रॉफिट नहीं है तो क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। बच्चों पीएल एप्रोप्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है आपके चैप्टर फंडामेंटल में फिलहाल के लिए यही यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको इस चीज़ को ऐसे ही समझना है। चलिए तो बच्चों फिर अब बताइए कि मैंने आपसे अभी कहा था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है, और अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में से ही उसका पेमेंट हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, अगर प्रॉफिट नहीं है तो पेमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ऐसा एक्सपेंस हो गया कि जो प्रॉफिट रहने पर ही मिलेगा पार्टनर्स को। तो ये एक तरह का एक्सपेंस कैसा हो गया कि भाई प्रॉफिट है तो मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं आप, बात समझ रहे हैं आप।
और ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ कौन कर सकता है? सिर्फ ओनर कर सकते हैं कि भाई चलो, वर्कर नहीं कर सकता। अगर आप वर्कर से कह दें कि भाई प्रॉफिट नहीं हुआ, इस महीने अपनी सैलरी ना लो, क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? नहीं करेगा। वो क्या कहेगा कि भाई प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमने काम किया है, हमें हमारा पैसा चाहिए। प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमने काम किया है, हमें हमारा पैसा चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कह दें अगर वहाँ पर जाके कि भाई हमारे यहाँ भाई इस बार काम नहीं हुआ, पैसा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो हम इस बार इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे पाएंगे, नहीं जमा कर पाएंगे, तो क्या वो मान जाएंगे? नहीं, वो कहेंगे हमें इससे मतलब नहीं है, आपने हमारी सर्विसेज ले रखी हैं, ठीक है, और आप जो है हमारा बिल पे कर दीजिए। तो बच्चों ये जो ऐसे खर्चे होते हैं ना कि बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे लॉस ही क्यों ना हो, लेकिन हमको पेमेंट करना ही होता है। तो उस तरह के जो पेमेंट आपके होते हैं वो कहाँ दिखाए जाते हैं बच्चों? पीएल अकाउंट में दिखाए जाते हैं। कहाँ दिखाए जाते हैं? पीएल अकाउंट में दिखाए जाते हैं। और पीएल एप्रोप्रिएशन में मेनली वो हेड चले आते हैं कि जो प्रॉफिट में से दिए जा रहे होते हैं, यानी अगर प्रॉफिट है तो है, वरना नहीं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर पता है क्या है, वो वाले खर्चे जो हमें पेमेंट करने ही करने, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो खर्चे कहाँ जाते हैं? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको इतनी कहानी मैंने आपको इसलिए बताने की कोशिश की क्योंकि बच्चों यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में यही लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है चाहे बिजनेस लॉस में ही क्यों ना हो तब भी पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो अगर वो एक ऐसा एक्सपेंस बन चुका है कि बिजनेस में चाहे लॉस ही क्यों ना हो तब भी पेमेंट करना ही होगा, तो वो एक्सपेंस आपका बच्चों कहाँ आ जाएगा? पीएल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं ना उसको, वैसे ही आपका पीएल अकाउंट बन रहा होता है, डेबिट साइड एक्सपेंस, क्रेडिट साइड इनकम एंड प्रॉफिट। तो वो कहाँ जाएगा फिर? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। बात आई समझ में? और जब भी कभी ऐसी बात लिखी होती है या तो कि इवन फर्म इनकर्स इन लॉस, ठीक है, या फिर बच्चों ये भी लिखा हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज भी लिखा हो खाली, तब भी आप ये मानिएगा कि सर ने जो बात बताई थी कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पीएल अकाउंट में भी जा सकता है, तो ये वही वाला केस आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपकी बुक में दिया होगा, आप उसमें भी देख लीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर ये बात लिखी हो कि चाहे बिजनेस लॉस में क्यों ना हो तब भी पार्टनर्स को दिया जाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाना है, या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी लिखो तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कैसा वाला एक्सपेंस हो जाता है? पीएल अकाउंट वाला एक्सपेंस हो जाता है। पीएल अकाउंट वाला एक्सपेंस मतलब कि जो हमको भाई देना ही देना है, ठीक है, पे करना ही करना है। लेकिन अगर वो ऐसा एक्सपेंस हो जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कहाँ जाएगा? फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको क्या बनाना पड़ जाएगा बच्चों? पीएल अकाउंट बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में आपको? ठीक है। कल की क्लास में मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाया था, मैं आज इस टॉपिक को यहाँ पर बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए अगर हम अपने इस पॉइंट को इस क्वेश्चन में ऐड कर दें तो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है 25,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखाना है हमको मेनली। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आप पीएल एप्रोप्रिएशन में भी दिखा सकते हो, है ना, पीएल एप्रोप्रिएशन में भी दिखा सकते हो। लेकिन बच्चों हमें पता है कि भाई अगर कोई ऐसा हेड आ गया जो पीएल अकाउंट में जाना है तो प्रॉफिट में से वो वाला पेमेंट करने के बाद जब प्रॉफिट जो बचेगा उसे एक्चुअल प्रॉफिट मान लिया जाता है और उस एक्चुअल प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन में ले जाना होता है। तो पहले अभी हमारा बच्चों यहाँ एक काम रुका हुआ है कि इस हेड को पहले हम पीएल अकाउंट में लेकर जाएंगे, प्रॉफिट को इसमें एडजस्ट करेंगे और फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन में आके बटने की संभावना में रहता है, बटने की कंडीशन में रहता है। तो बच्चों यहाँ पर हमको इस एक्सपेंस की वजह से पहले पीएल अकाउंट बनाना पड़ जाएगा, और यदि पीएल अकाउंट में यानी बिजनेस में प्रॉफिट बचा तब पीएल एप्रोप्रिएशन में लाके उसको बांटा जा सकता है, अदरवाइज नहीं बट पाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर नहीं बट पाएगा। पीएल अकाउंट भी आपका बच्चों पीएल एप्रोप्रिएशन की तरह है, डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड आपका इनकम एंड गेन्स यानी प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर हम पीएल अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट कहाँ जाएगा बच्चों? क्रेडिट साइड आ जाएगा। ये भी आज मैं आपको समझाता हूँ पूरा क्लियरली, ठीक है ना। पिछली क्लासेस में हम लोग ने पढ़ रखा है खूब, मैंने आपको इस पर बहुत लंबी लंबी क्लासेस कर रखी है स्टार्टिंग में, चैप्टर की स्टार्टिंग में, ठीक है, बहुत डिटेल में समझाया वहाँ पर। प्रॉफिट आपका उधर आ गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आ जाएगा। और बच्चों आपको पता है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पीएल अकाउंट में ले आना है, मतलब इस तरह का एक्सपेंस है कि चाहे लॉस हो तब भी देना है, तो चाहे अगर प्रॉफिट कम हो तब भी देना है। भाई जब इतनी बड़ी बात हो गई कि लॉस है तब भी देना है, तो प्रॉफिट अगर कम है तब भी देना पड़ेगा, तब भी हमको देना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पर मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब फाइंड करेंगे एक्स और वाई का, तो क्या आएगा? एक्स का कितना आएगा बच्चों? 12,000। अभी आपने फाइंड किया था ना, वाई का कितना आएगा? 18,000, है ना। तरीका वही होगा, आपको मैं समझाता हूँ। जैसे 6% इसका निकालोगे कितना आएगा? 12,000। 6% इसका निकालोगे कितना आएगा? 18,000। लेकिन अभी हम लोग ने पिछले कंडीशन में क्या कर रखा था कि भाई 12,000 इनको देना, 18,000 इनको देना, लेकिन इसको मिला के बिजनेस में कितना रुपये होना चाहिए? 30,000 रुपये होना चाहिए। लेकिन बिजनेस में तो कितना है भाई? केवल 25,000 ही है। तो हम क्या कर रहे थे? इससे रेशियो बना रहे थे और फिर चेक कर रहे थे कि चलो जो कम है उसी को एडजस्ट कर लेते आपस में।
लेकिन बच्चों यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या बात लिखी है कि वो पीएल अकाउंट का हेड हो गया, और जब वो पीएल अकाउंट का हेड हो गया तो बिजनेस में चाहे लॉस ही क्यों ना हो तब भी पूरा पूरा दिया जाएगा, तब भी पूरा पूरा दिया जाएगा, तब वो एडजस्टमेंट नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो वो एडजस्टमेंट नहीं होंगे। ये एडजस्टमेंट आपको तब करने की जरूरत पड़ती है जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट में से इनको पेमेंट कर रहे होते हो, और अगर ये पीएल अकाउंट में आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूरा पूरा दिया जाएगा। फिर आपको ये नहीं देखना है कि बिजनेस में प्रॉफिट है, कम है, ज़्यादा है या लॉस है। यहाँ तो ये लिखा है कि लॉस हो तब भी दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ गए ना? चलिए, ये पीएल अकाउंट में आ जाएगा तो पूरा पूरा यहाँ पर पेमेंट किया जाएगा 30,000। और यहाँ पर बिजनेस देखिए नुकसान में भी आ गया लेकिन फिर भी पेमेंट किया जाएगा, क्योंकि कोई भी हेड जब पीएल अकाउंट का एक्सपेंस है तो फिर हमें पैसा प्रॉफिट से मतलब नहीं है, वो तो पेमेंट होनी ही होनी है ना। एक्सपेंस कितना है यहाँ पर 30,000, वही 30,000 बच्चों इधर आ गया। आप फॉर्मेट जानते हैं ना बैलेंसिंग का, इस साइड ज़्यादा है तो उसको उठा के हमने यहाँ लिख दिया, तो ये हमारा क्या दिखा रहा है? एक्सपेंस दिखा रहा है। लेकिन हमारा प्रॉफिट भी 25,000 बिजनेस है तो फाइनली हमारा कितना लॉस बचा? 5,000 बचा। बात समझ रहे हैं ना आप? क्या बिजनेस में आपने इधर ज़्यादा था वही आके आपने इधर लिख दिया, तो आपका एक्सपेंस कितना दिखा रहा है? 30,000 दिखा रहा है, लेकिन आपकी इनकम भी 25,000 की हो चुकी है, तो आपका फाइनली 5,000 आप लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस में हो गया लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों आप समझ रहे हैं ना? पीएल एप्रोप्रिएशन में अगर पीएल अकाउंट में अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट पार्टनर्स में बंटता, और प्रॉफिट को बांटने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन में जाते हैं। लेकिन यहाँ में पीएल एप्रोप्रिएशन में जाने की आवश्यकता ही नहीं हुई, क्योंकि यहाँ तो प्रॉफिट है ही नहीं, है ना? यहाँ तो बल्कि बिजनेस लॉस में चला गया है, तो पार्टनर्स को प्रॉफिट में से तो कुछ मिलना है नहीं। पीएल एप्रोप्रिएशन मेनली आप पीएल अकाउंट से जब प्रॉफिट फाइंड हो जाता है तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और यहाँ तो प्रॉफिट ही नहीं, यहाँ तो हम लॉस में चले आए बिजनेस में ना, पीएल एप्रोप्रिएशन यहाँ नहीं बना पाओगे आप। और ये जो लॉस है फाइनली इसको आप यहीं पर चेक कर लोगे, इस नुकसान में पार्टनर्स की क्या भागीदारी होगी, एक्स और वाई की। ठीक है, तो बिजनेस में लॉस कितना हुआ है बच्चों? 5,000। ठीक है, दो मालिक हैं, ओनर कौन है? दो हैं, दोनों जन प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने के लिए कौन सा रेशियो उठाते हैं? 7:3 उठाते हैं। बात समझ रहे हैं ना? 5,000 एक्स का है 7/10, 3,500 रुपये हो गया एक्स का, वाई को 5,000 में 3/10 सॉरी इनका हो गया 1,500, है ना? तो एक्स का बिजनेस में कितना नुकसान में भागीदारी? 3,500, इनका कितना हो गया? 1,500। बात समझ रहे हैं ना? बात समझिए। तो सेकंड वाले केस के अकॉर्डिंग हमने ये पाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ऐसा हेड हो जाता है जो आपका चाहे लॉस हो तब भी देना है, तो इस तरह से वो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आने के लिए तैयार हो जाता है। उसका रीज़न मैंने आपको पूरा भी डिटेल में समझाया था। तो आप इस केस में फिर क्या बनाया? पहले पीएल अकाउंट बनाया, उसके बाद आप पीएल एप्रोप्रिएशन भी बना सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ प्रॉफिट बचता, मान लीजिए यहाँ प्रॉफिट कितना होता? 40,000, तो 30,000 खर्च हो जाते, फिर कितना बचता? पैसा कितना बचा रह जाता? 40,000 में से 30 खर्च हो जाते, 10,000 बचा रह जाता, फिर 10,000 वो प्रॉफिट होता, उसे पार्टनर आपस में बांट ले। लेकिन प्रॉफिट को बांटने के लिए वो क्या बनाते? फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर बना रहे होते। लेकिन प्रॉफिट तो बचा ही नहीं, तो पीएल एप्रोप्रिएशन हमारा नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रॉफिट बटना नहीं है, सिर्फ लॉस है, वो पार्टनर्स में यहीं पर बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। तो आज की क्लास मैंने आपको ये डिटेल में बताने की कोशिश की कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पेमेंट होना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लेकिन आपका प्रॉफिट कम पड़ रहा है, तो कम प्रॉफिट में भी जितना है उतने से ही बंटवारा हो जाता है। बस क्या ध्यान रखना होता है कि उनको मिलने वाले एक्चुअल अमाउंट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं उनसे रेशियो बना लेते हैं, और उस रेशियो से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर ये लिखा हो कि वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज हो रहा है या फर्म चाहे लॉस में तब भी वो देना है, दोनों में से कोई भी एक बात लिखी हुई है, तो पीएल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो आपका पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाता है, वो पीएल अकाउंट का हेड हो जाता है। ठीक है बच्चों, बात समझे? तो आज की क्वेश्चन को यहीं कंप्लीट करते हैं, आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आगे की नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अभी हम लोग इसी टॉपिक पे और क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी तरह के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, जितना मुझसे हो सकता है, कि भाई थोड़ा सा समय भी है कम हमारे पास, और फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मैक्सिमम टॉपिक्स को मैं कवर करूँ चैप्टर के, और चैप्टर को जब मैं खत्म करूँ तो इस तरह से कि फिर आपको कोई डाउट नहीं रह जाए। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।